माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें पूछा है बेंचुक्स फादर इज 26 ईयर ओल्डर देन बेंचुक्स ग्रैंडफादर। जो बेंचुक्स के जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स कम हैं, यानी छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेंचुक्स, और बेंचुक्स से वो 29 ईयर्स बड़े हैं, ज़्यादा हैं। द सम ऑफ ऑल थ्री एजेस ऑफ ऑल थ्रीज, इन तीनों की जो एज का जो सम है वो 135 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन, तो प्रत्येक की उम्र कितनी कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लेट करेंगे सबसे पहले। ये देखो आप किसको लेट करेंगे, तो हम अगर बेंचुक्स के फादर की एज को हम अगर एक्स लेट मान के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट बेंचुक्स, लेट बेंचुक्स फादर्स एज इक्वल टू एक्स ईयर। तो बेंचुक्स ग्रैंडफादर की कितनी होगी, बेंचुक्स ग्रैंडफादर्स एज, बेंचुक्स ग्रैंडफादर्स एज, क्योंकि ग्रैंडफादर हैं तो वो ज़्यादा बड़े हैं। कितने, 26, यानी कि बेंचुक्स के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। तो जो ग्रैंडफादर होंगे वो 20 ईयर्स से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा x + 26, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपका आएगा बेंचुक्स एज, बेंचुक्स एज, बेंचुक की एज कितनी होगी, वो जो है अपने पिताजी से 29 ईयर्स कम है, क्योंकि उसके फादर जो हैं किसके, बेंचुक्स के जो फादर हैं 29 ईयर्स उससे बड़े हैं, तो वो अपने पापा से 29 ईयर्स कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी, बेंचुक्स की एज होगी x - 29। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों की हमने एज को लेट कर लिया कि उसने कहा है कि तीनों की एज को अगर हम सम कर लें तो 135 आता है। तो x पहले बेंचुक्स के फादर की, बेंचुक्स की ग्रैंडफादर की, और उसके बाद बेंचुक्स की, तीनों की उम्र का सम करने पर आ रहा है 135 ईयर्स। x + x हो जाएगा आपका 3x। इन दोनों को अब 26 में से मुझे माइनस करना है 29 को, तो मेरा माइनस का बचेगा 3, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। और यहाँ से मुझे अगर 3x की वैल्यू निकालनी है, 3x की वैल्यू, तो 135, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 138। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 138 में मुझे 3 से डिवाइड कर लेना है, तो आ जाएगा 3 4 = 12 और 3 6 = 18 x की वैल्यू। अब ये x क्या है, ये है आपके बेंचुक्स के फादर की एज। तो आपका जो आंसर आएगा बेंचुक्स फादर्स एज, बेंचुक्स फादर्स एज आपका 46 ईयर, उसके फादर 46 के हैं। बेंचुक्स बिफोर बेंचुक्स ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंड फादर्स एज, वो कितने हैं, 26 ओल्डर बड़े हैं। तो 46 प्लस का 29 हो जाएगा आपका 9 और 6 15, 4 2 6 और 1 75। जो बेंचुक्स के ग्रैंडफादर हैं वो 75 ईयर्स को जाएंगे। अब बेंचुक्स कितनी उम्र का होगा, तो बेंचुक्स की जो एज होगी वो है अपने पापा से 29 ईयर्स लेस, कम करना है। तो 46 में से मुझे अगर 29 माइनस करना है तो आ जाएगा आपका 16 में से 9 गया तो 17, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 17 ईयर्स। तो ये तीनों की उम्र आपकी आ गई। ये आंसर आएगा, एक आएगा 46, एक 75 और आपका 70। बेंचुक्स के ग्रैंडफादर और बेंचुक्स के फादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का इस प्रकार कंप्लीट होता है। एक देखना यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो मुझे 29 है ना, क्योंकि उसकी जो
बेंचुस के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। तो अगर मुझे बेंचुस के ग्रैंडफादर की एज निकालनी है तो मुझे इसमें 26 ही ऐड करना है, ना कि 29। तो 26 में ऐड कर लूँगा तो ये आपका आएगा 72। अभी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रबीज एज, यानी कि अब से 15 साल के बाद रबीज एज विल बी होगी कितनी? 4 टाइम्स देन हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स ओनली, देन रहने दो, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आज की जो प्रेजेंट एज है उससे वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा 15 साल के बाद में। तो वाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो उस रवि की कितनी प्रेजेंट एज है? आप लेट कर लेंगे इसको, लेट रवि इज प्रेजेंट एज, लेट रवि इज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। तो 15 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी? तो आफ्टर 15 ईयर्स रवि इज 15 ईयर्स रवि एज इक्वल टू एक्स प्लस का 15 ऐड हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि वो अपनी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। जो 15 ईयर्स के बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए, ये 4x है, इस x को इधर लेके आऊँगा, x के मैंने एक तरफ कर ली, यहाँ बचेगा 15, ये बचेगा आपका 3x, ये आपका 15, ये आएगा 15/3 इज इक्वल टू x। यहाँ से 5 3 से कटेगा, ये 5 टाइम्स, 3 5 या 15, जो 5 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई। और यही हमें निकालनी थी कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5। बस इतना सा इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर ऐसा है व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2, जब आप इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3, और इसमें 2/3 ऐड करते हैं टू द प्रोडक्ट, जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम 2/3 ऐड कर लें, तो यू गेट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? माइनस का 7/12। तो व्हाट इज द नंबर? अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले हम उस नंबर को लेट कर लेंगे, लेट दैट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने वो नंबर को मान लिया एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो मैं अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि यही समझना है हमें। उसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स, यानी 5x/2। उसमें 2/3 ऐड कर लें तो आपको मिलेगा माइनस का 7/12, यानी कि 5/2 ऑफ एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसमें 2/3 ऐड कर लें तो आपको मिलेगा माइनस का 7/12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर लाना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5x/2 इज इक्वल टू माइनस का 7/12, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 2/3 इज इक्वल टू ये आपका 5x/2, या मैंने एलसीएम ले लूँगा, आ जाएगा 12, 12 बन जाए 12, 1 1 का आएगा माइनस का 7, और ये आएगा 3 4 जा 12, 4 4 और 4 2 जा 8। ये आएगा तुम्हारे पास माइनस का 15/12, और ये चल रहा है तुम्हारे पास 5x/2। देखो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइनली फाइंड करनी है। तो x इजकल टू ये मेरा 5/4 तो यहाँ रहेगा, ये 5/2 है, इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2/5। अब इसे कैंसिल आउट कर लो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 5 जा 2,
और ये 2 2 जा 4, बचेगा आपका 1/2, वो भी माइनस का। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज माइनस का 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी इज अ कैशियर। लक्ष्मी कैशियर, एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। लक्ष्मी एक बैंक में काम करती है और उसके पास जो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपीज़ के नोट हैं टोटल। अब द रेशियो ऑफ दिस नोट्स, अब जो 100 और 50 एंड 10 रुपीज़ के नोट है इनका रेशियो है 235 रेस्पेक्टिवली है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakhs। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 4 lakhs हैं। तो हाउ मैनी नोट्स, यानी कि आपको अलग अलग, इसमें और भी क्वेश्चन है आपके, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, यानी उस पर, यानी कि ये अलग अलग कितने कितने नोट हैं, 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट हैं, ये आपको बताना है। तो आपको जहाँ कहीं भी रेशियो दिखाई दे जाए आपको बस क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 100 के मेरे पास होंगे 2x नोट। तो आपका टोटल रुपीज़ कितने बनेंगे, टोटल रुपीज़ बनेंगे आपको, ये ध्यान रखूँ। जब मेरे पास एक नोट हो, तो अगर एक नोट हो 100 का तो मेरे पास कितने होंगे 100 रुपीज़। अगर दो नोट हैं 100 के तो 200 मेरे पास हो जाएंगे 200 रुपीज़। अगर मेरे पास 3 नोट हैं 100 के तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएंगे 300 आ जाएंगे। इसी प्रकार समझो मेरे पास अगर 2x नोट हैं, इफ़ आई हैव 2x नोट ऑफ 100 रुपीज़, मेरे पास जो टोटल रुपीज़ बैठेंगे वो होगा 2x मल्टीप्लाई 100 इजकल टू 200x। ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट, वो आपका 3x। अगर इसमें मेरे पास 50 रुपीज़ के टोटल मनी कितनी बैठेगी, टोटल रुपीज़ वो बैठेंगे। अगर एक नोट होता है तो 50 रुपीज़, अगर दो नोट दे रखे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 15, 3 नोट दे रखे हैं तो 3 मल्टीप्लाई 15 और 3x दे रखे हैं तो 3x मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 150x। सेम आपका नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपी नोट वो आपका 5x। यहाँ जो टोटल रुपीज़ बैठेंगे कितने बैठेंगे, टोटल रुपीज़ वो आएंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ का नोट है तो मुझे इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा 50x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जो लक्ष्मी के पास टोटल रुपीज़ कितने, वो है आपके 4 लाख। तो ये आपका 200, 150, 100 और ये 50, 100, इन तीनों को सम करने पर 200x प्लस 150x प्लस 50x इजकल टू 00 और आपका 000। ये 200 और ये आपका 200 हो जाएगा 400। 400x इजकल टू 4 के बाद में 5 zeros, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे और x से ये 4 बन जाए 4 और ये 4 बन जाए 4 और ये 3 zeros 1 2 3। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1000। बस आगे आपका आंसर, बस आंसर लिखना। क्या करना है आपको, करना ये है कि अब आपसे पूछा है कि 100 रुपीज़ के नोट कितने, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट, वो है आपका कितने के बराबर 2x। तो 2 मल्टीप्लाई 1000, आंसर इज 2000। ये कौन निकालना है, नंबर ऑफ रुपीज़
50, तो आएगा तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई 1000, तो 3000 नोट आपके 50 के हो गए। अब निकालना नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 5000, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो 2000 होंगे, 50 रुपीज़ के नोट होंगे 3000 होंगे, और 10 रुपीज़ के नोट हैं वो 5000 होंगे। इतना तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखिए 14 की तरह हो जाएगा। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, मेरे पास कॉइन्स की फॉर्म में 300 रुपये हैं, कॉइन्स की फॉर्म में। अब ₹1, ₹3 है, ₹1, ₹2 एंड ₹5, यानी ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के कॉइन के रूप में मेरे पास 300 रुपये दे रखे हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी जितनी मेरे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उनसे 3 गुने मेरे पास ₹2 के कॉइन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 160, और टोटल मनी दे रखी है 300। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच, यानी हर एक, यानी कि ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के सॉरी कितने कितने कॉइन है ये हमें निकालने हैं। देखें सॉल्यूशन को, किसका 3 टाइम्स दे रखा है, ₹5 का, तो मैं ₹5 वाले कॉइन्स को ही लेट कर लूँगा। लेट 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, और आपका आ जाएगा ₹2 कॉइन, ₹2 कॉइन्स बैठेंगे आपका 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएंगे। अब ये ₹1 कॉइन्स कितने होंगे, ₹1 कॉइन्स, क्योंकि टोटल दे रखे मेरे पास में 160, तो 160 में से मैं ₹5 के कॉइन्स को माइनस कर दूं और ₹2 के कॉइन्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएंगे ₹1 कॉइन्स, तो जाएगा आपका 160 माइनस का 4x। अब मेरे पास देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल मनी है, जो टोटल मनी है वो है 300। अब देखो मेरे पास अगर ₹1 का, अगर ₹5 का एक कॉइन है तो 5 मेरे पास रुपीज़ हैं, और ₹5 के 2 कॉइन दे रखे हैं तो मेरे पास 5 या 10 रुपीज़ हैं, यानी टोटल मनी निकालना है तो उसमें उस एक सिक्के की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई 3x, और इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 160 माइनस का 4x इज इक्वल टू टोटल हो गया 300। ये हो जाएंगे 5x, 3 2 6 11, एक लाइन और बढ़ा लें 5x, ये हो जाएगा 6x, ये माइनस का 4x इज इक्वल टू 300, और माइनस का इधर ले जाएंगे 160 को, तो ये हो जाएगी माइनस की। इसके बाद देखें, ये हो जाएगा 5 और 6 11 में से मैं माइनस कर लूँगा 7, 4 माइनस कर लूँगा, बचेगा 7x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा मेरे पास 0 4 1 140, और x इक्वल टू मुझे फाइंड करना है, तो 140 में मुझे 7 से डिवाइड कर लूँगा तो आ जाएगा 7 2 14 20, x की वैल्यू निकल के आई है अभी 20, और हमें आंसर क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो मेरे पास जो ₹5 कॉइन्स हैं, ₹5 कॉइन्स, वो तो आसान है, एक्स माना था 20। इसके बाद ₹2 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स वो है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60। अब ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन्स वो है मेरे पास 160 माइनस का 4x, तो 160 माइनस का 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 20, तो 160 में से माइनस कर दूंगा मैं 80 को, आ जाएगा 80। ये है आपका आंसर। जो ₹5 के कॉइन्स हैं वो है आपका 20, ₹2 के सिक्के कितने हैं 60, और ₹1 के जो सिक्के हैं वो है तुम्हारे पास 80। ठीक है, ये भी क्लियर।
देखो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजर ऑफ ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट, जो ऐसे कंपटीशन कराने वाला जो ऑर्गेनाइजर है उसने डिसाइड किया कि दैट ए विनर इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन का विनर होगा, गेट ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज़, उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे। एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतेगा, गेट से प्राइज ऑफ ₹25, तो उसको 25 रुपीज़ मिल जाएंगे। द टोटल मनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, और उस कंपटीशन में पूरे 3000 रुपये बांटे गए। द फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो विनर कितने हैं इफ द टोटल पार्टिसिपेंट इज 63। चलिए चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट टोटल विनर, लेट टोटल विनर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्टूडेंट या एक्स पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो जीत गए हैं, और बाकी जो बचे वो आपके लूजर। आप लिख सकते हो टोटल लूजर जो हारे हुए हैं वो है आपका 63 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 63 दे रखे हैं। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक जीतता है तो उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे, अगर 2 जीतेंगे तो आपको उसको 200 मिलेंगे, और 3 पार्टिसिपेंट जीते हैं तो उसको 300 मिलेंगे। अब ऐसे अगर एक्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल मनी बैठेगी आपकी एक्स मल्टीप्लाई 100, जीतने वालों की मनी प्लस लूज़र यानी कि हारने वालों की मनी। तो हारने वाले तो मेरे पास इतने, हर एक को मिलेंगे 25, टोटल मनी हो जाएगी 25। अब इसको ये जीतने वाले और हारने वाले जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है वो है आपका 3000, तो मैं इसको 3000 के इक्वल लेके चलूँगा। ये आ जाएंगे तुम्हारे पास 100x प्लस अब 63 और ये 25 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, 25 3 75, हाथ का 7 और 25 6 150 150 और 157, यहाँ पे और माइनस का 25x इक्वल टू 3000। अब ये 100x और ये माइनस का 25x, इन दोनों को क्या करना है मुझे सॉल्व करना है, जो हो जाएंगे बचेंगे 75x इज इक्वल टू ये 3000, इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 1575। सॉल्व करके देखते हैं, ये 10 में से 5 गया, बचेगा तुम्हारे पास 5, 9 में से 7 गया तो बचेगा तुम्हारे पास में 2, और 9 में से 5 गया बचेगा 4, और ये बचेगा 1। 75x की जो वैल्यू है 1425 के इक्वल है। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 1425 को मुझे 75 से डिवाइड करना है। 5 से पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 इसे करेंगे कैंसिल आउट तो 5 2 जा 10, 2 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। क्या इससे कटेगा देखते हैं, फिर 5 से कट कर लो, 5 5 जा 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, और आपका 5 5 जा 25 बचेगा 3, और 5 7 जा 35, कट कर लो इसे, 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो आ गई 90। पूछा क्या है उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर, और विनर को हमने माना x, तो आंसर आ गया 19। या लिख देंगे नंबर ऑफ विनर इक्वल टू देयरफॉर नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 90। एक्सरसाइज आपकी 2.2 अब कंप्लीट हो गई है।